So the next question is very interesting. Question is, show that the motion of one projectile when seen from another projectile is a straight line. मतलब क्या हुआ, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को अगर हम दूसरी प्रोजेक्टाइल से देखेंगे तो हमेशा वो प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखेगी. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पास कोई ऐसी व्हीकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन बना रही है और हम इस व्हीकल पे बैठ के दूसरी प्रोजेक्टाइल मोशन को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें वो प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी. ओके मतलब जब आप इस प्रोजेक्टाइल पे बैठ के इस प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो आपको ये वाली प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी. लेट्स से कैसे प्रूव करते हैं हम इस पार्ट को. सी हियर, इसको हम लोगों ने कह दिया दैट दिस इज प्रोजेक्टाइल नंबर 1 एंड दिस इज प्रोजेक्टाइल नंबर 2. प्रोजेक्टाइल 1 की स्पीड जो थी वो u1 थी, मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1. प्रोजेक्टाइल 2 था, उसकी स्पीड u2 थी, मेकिंग एन एंगल ऑफ θ2, लाइक दिस वन. करेक्ट. ओके, तो यहाँ पर हमने u1 और u2 को जब रिजॉल्व करेंगे तो सबसे पहले u1 की बात करते हैं. u1 cos θ1 एंड जब मैं u1 का वर्टिकल कंपोनेंट देखूंगा सो इट कम्स आउट टू बी u1 sin θ1. u2 को भी रिजॉल्व करेंगे सो दिस इज द horizontal component of u2 cos θ2 and this is the vertical component that is u2 sin θ2. फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पे ये वाली प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे आ गई और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x1, y1 और ये वाली प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे आ गई जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x2, y2. ओके, फॉर अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके, यहाँ पर ये वाली प्रोजेक्टाइल कब पहुंची? एट टाइम t पे पहुंचा और ये वाला प्रोजेक्टाइल भी कौन से टाइम पे पहुंचा? एट टाइम t पे पहुंचा. क्लियर. ओके, तो अभी हम सबसे पहले इनकी x और y कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे दोनों प्रोजेक्टाइल की. सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल. सबसे पहले हम पहले प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे. फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, सो फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इफ यू विल सी व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, horizontal velocity for first projectile, it is u1 cos θ1. horizontal displacement of the first projectile, it's x1 है ना. displacement of projectile, horizontal displacement of the projectile is x1 and what is the displacement, vertical displacement of projectile 1, it is y1. acceleration in x direction 0, acceleration in y direction is minus g. okay, next initial vertical velocity in x direction, in y direction u1 sin θ1. गुड. सो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे. सो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें पता है अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है सो इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x1 है. वेलोसिटी कितनी है? इट इज u1 cos θ1. सो u1 cos θ1 इनटू टाइम t. परफेक्ट. Let's talk about for the vertical motion sy is equals to uyt plus half ayt square. So what is the sy का value? It is y1. What is uy का value? It is u1 sin θ1 into t plus half acceleration in y direction minus g into t square. तो ये कितना हो गया? u1 sin θ1 minus half gt square. Correct, that is the value of y1. So I will say that this is my equation number 1 and this is my equation number 2. Perfect. Let's talk about for projectile 2. For projectile 2. Okay, सेकेंड प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में कितना है? u2 cos θ2. y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? u2 sin θ2. acceleration in x direction 0, acceleration in y direction minus g. displacement in x direction is plus x2, displacement in y direction is plus y2 as we can see. So using सबसे पहले हम displacement in x direction पता करते हैं. we know that displacement in x direction is velocity into time, velocity in x direction into time. so displacement in x direction कितना है? displacement in x direction is x2. what is velocity in x direction? u2 cos θ2 and time t. I will say that this is my equation number 3. So therefore I will write down now displacement in y direction is given by uyt plus half ayt square. What is the displacement in y direction? It is y2. What is the velocity in y direction? It is u2 sin θ2 into time t plus half ay का वैल्यू कितना है? माइनस जी.
t square. So that is the value we are getting. I will say that this is my equation number 4. If I'll ask you, tell me what is the displacement of first projectile with respect to second projectile in x direction. So displacement of first projectile with respect to second projectile in x direction is x1 minus x2. What is the value of x1 guys? x1 का value क्या है? u1 cos theta 1 into t. So I will write down u1 cos theta 1 into t. What is the value of x2? x2 का value यहाँ पर u2 cos theta 2 into t. So u2 cos theta 2 into t. Velocity, a displacement of first projectile with respect to second projectile in y direction. It is nothing but y1 minus y2. What is the value of y1? u1 sin theta 1 t minus half gt square. So I will write down u1 sin theta 1 t minus half gt square. This is the value of y1 minus करके y2 का value is this one. u2 sin, यहाँ पर लिख देता हूँ, u2 sin theta 2 minus half gt square. माइनस माइनस बिकम, जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर गेट कैंसल आउट. तो हमें क्या मिल रहा है? u1 साइन थीटा 1 माइनस u2, अच्छा यहाँ पर भी t आएगा, u2 साइन थीटा 2, ओके, और t मैंने कॉमन ले लिया. दिस इज द वैल्यू ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू t. सो जब मैं आपको बात करूँगा दैट y1 विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन x1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, दोनों को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो क्या मिल रहा है? u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2. यहाँ पर t बाहर निकाल दिया हमने. x1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या वैल्यू क्या है? u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, और ये t मैंने बाहर निकाल दिया, t एंड t गेट कैंसिल. सो इफ यू विल सी गाइस, u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 अपॉन u1 cos theta 1 minus u2 cos theta 2, ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है ना. जब मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद स्पीड u1 एंड u2, तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा 1 u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 अपॉन u1 cos theta 1 minus u2 cos theta 2 कांस्टेंट होगा. सो आई विल राइट डाउन दिस कांस्टेंट इज m, इसको m ले लेते हैं. So y1 with respect to 2 upon x1 with respect to 2 is equals to m. So therefore y1 with respect to 2 is equals to mx with displacement x1 with respect to 2, you can say. So this is the equation of a line. ये किसकी equation है? Line की equation है. मतलब जब हमने सेकेंड प्रोजेक्टाइल पे बैठ के जब हम फर्स्ट को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा? फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब कभी भी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के हम दूसरी प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो दूसरी प्रोजेक्टाइल है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखती है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई दिखाई देगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज बॉल 1 इज थ्रोन टुवर्ड्स अ टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal with unknown speed u. At the same moment, ball 2 is released from the top of the tower as shown. Both balls collide after 2 seconds, and at the moment of collision, velocity of ball 1 is horizontal. Find sub question A speed u, sub question B distance of point of projection of ball 1 from base of the tower, sub question C height of tower. 3 चीज़ें पता लगानी है हमें. ठीक है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि जब बॉल को जब हमने यहाँ से रिलीज़ किया उसी टाइम दूसरी बॉल को हमने यहाँ से रिलीज़ किया, दोनों ये पॉइंट पे आके एक दूसरे से टकराती है लाइक दिस. इनकी जो मोशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी लाइक दिस. दोनों एक ही पॉइंट पे आके टकराती है. ओके. और जिस वक्त कोलिजन हुआ उस वक्त बॉल 1, लेट्स से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. ठीक है. बॉल 1 की जो स्पीड थी दैट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, उसके पास कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी. ठीक है. तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी तब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी होती है जब बॉल अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है. इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल नीचे आना चालू होगा. ठीक है. तो हमें क्लास पता है कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं. तो मतलब हमें टाइम ऑफ एसेंट पता करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ एसेंट? वी नो द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ एसेंट इज u sin थीटा बाई g. दैट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ एसेंट. ओके. तो ये वाली जो टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट, हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट दिया गया हमें 2 सेकेंड. कोलाइड होने में कितना टाइम लग गया? 2 सेकेंड का टाइम लग गया. तो टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास है, हमें u पता करना है. तो टाइम ऑफ एसेंट की जगह मैं 2 लिख दूंगा. u साइन थीटा की वैल्यू 60 अपॉन g का वैल्यू 10.
सो ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू यू साइन 60 हो गया √3/2, तो यू का वैल्यू जो हो गया 40/√3। ओके, इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज करने के बाद हो जाएगा 40√3/3 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉल। तो ये पहला आंसर हमें मिल गया। गुड। सेकेंड आंसर में हमें क्या पूछा है कि इस प्रोजेक्टाइल की टावर की बेस से कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल टावर की बेस से कहाँ पर लोकेटेड है ये पता करना है। ठीक है, सो नाउ क्लास फॉर दिस we need to resolve u into two component, one will be horizontal component, another will be vertical component। horizontal बन गया u cos theta, vertical बन गया u sin theta। we know that the value of theta is 60। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x, we know that it is u cos theta velocity into time, है ना। बॉल ने ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x कितने टाइम में कवर किया, 2 सेकेंड, क्योंकि देखो बॉल यहाँ से यहाँ तक, बॉल को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड का टाइम लग गया। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो बॉल ने ट्रेवल की है यहाँ से यहाँ तक, सी ये जो पार्ट है, आई विल राइट डाउन दिस वन, यहाँ पर जहाँ पर बॉल कोलाइड हुई है, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो कितनी है, x है। करेक्ट, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। u का वैल्यू कितना है 40√3/3, cos थीटा का वैल्यू मतलब cos 60 वी नो दैट 1/2। टाइम कितना लग गया इसको, 2 सेकेंड का, 2 and 2 गेट कैंसिल, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 40√3/3 मीटर। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। सी बॉल ने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है दैट इज y1, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये y1 है, और जो सेकेंड बॉल ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है वो y2 है। तो y1 और y2 को ऐड करेंगे तो हमें हाइट h मिल जाएगा। फाइन, तो सबसे पहले हम बॉल 1 की बात करते हैं। फॉर बॉल 1 की बात करेंगे तो बॉल 1 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इट इज़ u sin थीटा। टाइम कितना ले लिया, 2 सेकेंड इस पोजीशन तक पहुंचने में, है ना। बॉल 1 ने इस पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम ले लिया, 2 सेकेंड का टाइम ले लिया। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इट्स y1। तो सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी है। अभी हमें सेकेंड काइनेमेटिकल की यूज़ करना है और ये वैल्यूज़ को पुट करना है, +12 a/t²। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, y1, ui का वैल्यू कितना है, u sin थीटा, टाइम कितना है 2 सेकेंड, +12 ay कितना है -10, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो टाइम की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर जब आप देखोगे 2, u का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ u कम्स आउट टू बी 40√3/3। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 40√3/3। करेक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ u, दिस इज 2 sin थीटा। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, +12 -10, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 1 ज़ा 2 ज़ा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे √3 बिकम्स 3, तो ये और ये गया 2 and 2 गया, तो कितना मिला 40, प्लस माइनस बिकम माइनस, 2 10 ज़ा 20, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। तो मतलब y1 का वैल्यू 20 मीटर आ गया हमें। अब बात करेंगे y2 की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर बॉल 2। जब हम बॉल 2 की बात कर रहे हैं तो बॉल 2 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हमने बॉल को रिलीज़ किया। बॉल को इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड का टाइम लग गया, है ना, क्योंकि मैंने इन दोनों को साइमल्टेनियसली रिलीज़ किया था। तो इन्होंने बोला इनकी कोलिजन में टाइम कितना लगा, इनकी कोलिजन में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड का टाइम लग गया। तो जितने टाइम में ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ पर आई होगी, उतने ही टाइम में ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ पर आई होगी। तो टाइम कितना लग गया, 2 सेकेंड का टाइम लग गया। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इट इज़ -y2 एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, इट इज़ -y2, ui का वैल्यू कितना है 0, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी, हाफ ay का वैल्यू कितना है -10 इंटू t का वैल्यू कितना है 2, टाइम 2 लग गया ना, 2 स्क्वायर। सो दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट, तो एक 2 अभी भी बचा है। करेक्ट, माइनस एंड माइनस गेट कैंसल आउट, 2 10 ज़ा 20। तो y2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमें, y2 कम्स आउट टू बी 20 मीटर। y2 20 मीटर आ रहा है, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y1 का वैल्यू कितना है 20 है, y2 का वैल्यू कितना है 20 है, 20 प्लस 20 कम्स आउट टू बी 40 मीटर। तो 40 मीटर का हाइट है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of the assignment. Okay, so question is, an airplane is observed by the two observers traveling at 60 km/h in two vehicles moving in the opposite direction on a straight road.
To an observer in one vehicle, the plane appears to cross the road track at right angle, while to the other it appears to be at 45 degree. At what angle does the plane actually cross the road track, and what is the speed related to the ground? So means there are the two observers. This is the first observer, this is the second observer. इन दोनों ने प्लेन को देखा, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में प्लेन कुछ एंगल पे मूव कर रहा है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑब्जर्वर की, तो इस फर्स्ट ऑब्जर्वर के हिसाब से जो प्लेन है, सपोज दिस इज द प्लेन, प्लेन मूव्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. प्लेन कितनी एंगल के साथ मूव कर रहा है? 45 डिग्री. किसके हिसाब से? रोड ट्रैक के हिसाब से. सपोज दिस इज द रोड ट्रैक, ये जो है ये रोड ट्रैक है, ठीक है. इसके साथ वो कितनी एंगल बना रहा है? 45 डिग्री के एंगल बना रहा है. वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कार वन, ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन. So I'll write down that velocity of plane with respect to car 1 is nothing but velocity of plane minus velocity of car 1. Simple. So if you will see, velocity of plane is equals to velocity of 1 plus velocity of plane with respect to 1. इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया. तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वो कार 1 और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू 1 की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, है ना क्लास. सो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ 1 है, इफ यू विल सी द वेलोसिटी ऑफ 1 इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये हमारा हो गया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ कार 1. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ कार 1 एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कार 1, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज नथिंग बट माई वेलोसिटी ऑफ प्लेन, राइट, है ना. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ प्लेन. तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन की जो डायरेक्शन होगी, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन. अभी हमें क्या करना है? अभी रिजल्टेंट बनाना है वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन दिस डायग्राम. लेकिन हमें पता है रिजल्टेंट जो होता है वो एक की हेड से चालू होता है, दूसरे की टेल पे खत्म होता है. अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट बनाता हूँ तो वो दोनों की कहाँ पर जाके खत्म होगा? हेड पे खत्म होगा. तो हमें क्या करना होगा? दिस वेलोसिटी ऑफ v1 है ना, इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया. सपोज दिस वन, दिस इज माई v1 बार, इसको हमने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया. तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ प्लेन होगा. तो मैं वो रिजल्टेंट बना देता हूँ यहाँ पर. लेट्स से ये हमारा हो गया रिजल्टेंट. सपोज दिस इज माई रिजल्टेंट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन vp बार. और वेलोसिटी ऑफ प्लेन है जो ट्रैक के साथ कितनी एंगल बना रहा है? लेट्स से ये एंगल थीटा है, ठीक है. सो दिस इज माई vp बार, वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन. फाइन. तो ये तो हमने कार 1 की स्टडी कर ली. अब कार 2 की स्टडी करेंगे. कार 2 कैसे मूव कर रहा है क्लास? इफ यू विल सी, कार 2 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. कार 2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन द अपर डायरेक्शन. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार 2, v2 बार. इसको मैंने v2 बार बोल दिया. लेकिन जब कार 2 ने प्लेन को देखा तो उसने पाया कि प्लेन 90 डिग्री के एंगल से जा रहा है ट्रैक के साथ. सो मतलब यहाँ पर जब आप बनाओगे इसका रिजल्टेंट, तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा प्लेन का डायरेक्शन है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कार 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ट्रैक, लाइक दिस. करेक्ट? फैंटास्टिक. ओके. So we know that velocity of plane with respect to 2 is nothing but velocity of plane minus velocity of 2. So therefore velocity of plane जो होगा वो velocity of p with respect to 2 plus velocity of 2 का resultant होगा. मतलब इन दोनों का resultant होगा velocity of plane. तो हमें पता है resultant कैसे बनाएंगे. So the resultant in this scenario, this is your resultant. This is vp bar. This is vp bar. Let's say ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्लेन ये है. सो हमने इसको p बोल दिया, इसको q बोल दिया और इस पॉइंट को हमने s बोल दिया. वैसे ही वेलोसिटी ऑफ प्लेन p और q के बीच में लाई करता है. तो ये हमने p बोल दिया, ये हमने q बोल दिया और ये हमने t बोल दिया. मैं चाहता हूँ क्लास हम लोग इस डायग्राम को क्लब करें. ये दोनों डायग्राम को हम क्या करेंगे? क्लब करेंगे. देखो कैसे. सबसे पहले तो तुम pq बना लो. दिस इज p एंड दिस इज q, ठीक है. और इनके बीच में दिस वन इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है. दिस इज p एंड दिस इज q. t कहाँ पर है? नीचे है. तो मैंने यहाँ पर t बना दिया. दिस इज t, लाइक दिस, इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हमने v1 बार बोला हुआ है.
ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं दैट दिस लाइन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू 1। सिंपल, चलो ये समझ में आता है हमें। और इनके बीच में जो एंगल है वो कितनी है, 45 डिग्री की एंगल है। चलो ये पार्ट बन गया। अब इस डायग्राम को इसके साथ क्लब करना है, तो ये पी क्यू हमारा ऑलरेडी है, एस कहाँ पर है, पी से ऊपर है, तो सपोज यहाँ पर मैंने एस बना दिया, दिस इज माई एस, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, दिस इज एस, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ यू विल जॉइन पी एंड एस, पी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी टू बार, तो पी एस हमारा वी टू बार हो गया। फिर बाद में एस क्यू हम लोग का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एस क्यू, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू 2। देखो क्लास ये डायग्राम बन गया, ओके। तो यहाँ पर जो एंगल है लेट्स से पी क्यू यहाँ पर कितनी एंगल बना रहा है, टीटा एंगल बना रहा है विद अ ट्रैक। हमें ये टीटा एंगल पता करना है, हमारे लिए टीटा एंगल क्वेश्चन मार्क है और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीज़ें ये दोनों चीज़ें पता करनी है। क्लियर, बड़ी आसान है, बड़े आसान तरीके से हम पता करेंगे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल टी एस क्यू, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इन ट्राइंगल टी एस क्यू ट्राइंगल में हम बात करेंगे व्हाट इज 1045। 1045 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है एस क्यू, एडजेसेंट क्या है एस टी, ठीक है। एस क्यू का वैल्यू कितना है, वी पी टू, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू 2, एस टी का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ 1। क्लियर, सो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना मिल रहा है, 1045, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। 1045 का वैल्यू 1, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 1, अच्छा दोनों कार की वेलोसिटी हमें दी गई थी 60 किलोमीटर पर आवर है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ कार 1 एंड वेलोसिटी ऑफ कार 2 इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया 60 प्लस 60, सो इट कम्स आउट टू बी 120 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2 हमें मिल गया, दैट इज हाउ मच, 120 किलोमीटर पर आवर। चलो अच्छी बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इफ आई टेल मी व्हाट इज tan theta, tan theta इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, व्हाट इज ऑपोजिट, Vp2 अपॉन एडजेसेंट क्या है, V2, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे Vp2 अभी हमने निकाला है 120, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 120 अपॉन V2 का वैल्यू 60, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2। सो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्लेन, हम लोग को मालूम पड़ गया थीटा का वैल्यू। अब Vp की बात करेंगे, ओके किसकी बात करेंगे, Vp की बात करेंगे। नाउ क्लास हियर tan थीटा का वैल्यू तो हमें 2 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा कम्स आउट टू बी 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर रूट, सो 1 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 कम्स आउट टू बी 5 का स्क्वायर रूट। तो sec थीटा हम लोग का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। वी नो दैट sec थीटा इज 1 बाई cos थीटा, जिसका वैल्यू √5 हो जाएगा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 by √5, sorry it will be 1 by √5। so now from this triangle, in triangle PQS only, कौन सी ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल PQS में ही देखेंगे। so in triangle PQS cos theta we know that adjacent upon hypotenuse, that is V2 upon VP, cos theta adjacent upon hypotenuse ना, so V2 upon VP, what is the value of VP then, VP is equals to V2 upon cos theta, what is the value of V2, V2 की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ V2 हम लोग को दिया गया है 60, cos थीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला 1 by √5, सो द वेलोसिटी ऑफ प्लेन कम्स आउट टू बी 60 √5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन।